उस दिन से अभी तक लैपटॉप मेरा ऑन है और वही पड़ा है हुआ अभी तक है। चलो चलते हैं हम। हाँ जी, अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया और अभी तक किस किस को याद है, क्योंकि एक हफ्ते का जो है हमने जो है ईद की छुट्टी मारी है सबने मिलके। तो ऐसा तो नहीं सब कुछ वॉश आउट हो गया हो माइंड से। लास्ट टाइम सर माइग्रेशन बताया हम। माइग्रेशन बताया था, कितने टाइप के माइग्रेशन होते हैं थोड़ा सा क्विक। 5 टाइप से बताया था सर आपने। हाँ, प्रीकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। 5 टाइप में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला टाइप कौन सा है? शायद कोल्ड माइग्रेशन था सर। कौन सा? कोल्ड। कोल्ड हाँ माइग्रेशन। जी, कोई कुछ बताएंगे और? पाशा साहब। जी पाशा साहब, आपका माइक नहीं चल रहा है क्या? शायद आई थिंक, तो पिंग कर दो आप। ओके, हो सकता है। ठीक है, खुशी कुछ बताओगे आप? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट माइग्रेशन कौन सा है VMware का? बताओ, सब खामोश। सर सस्पेंडेड होगा या कोल्ड माइग्रेशन, दो तो माइग्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीमोशन, VMware की बात कर रहा हूँ मैं। VMware। VMware में सबसे vMotion। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीमोशन, जो खुद की इनकी प्रोप्राइटरी है। ठीक है जी। यस सर। ओके, और बताओ। सस्पेंडेड, कोल्ड, और कितने और दूसरा टाइप फिर बताओ। कहते हैं सर फिजिकल टू वर्चुअल, वर्चुअल टू वर्चुअल। यस, फिजिकल टू वर्चुअल। फिजिकल टू वर्चुअल में क्या होता है? सर शायद EXI को ही माइग्रेट कर दिया जाता है। अच्छा। अरे ये ईमेल आ गया। अगर मेरा हाइपर वी पर मेरा ऑलरेडी एनवायरनमेंट चल रहा है और मुझे किसी सेल्स वाले ने कन्विंस कर लिया कि आप सर आप हमारा VMware इस्तेमाल करो, इसमें हम ये फंक्शन देंगे, इतनी चीजें देंगे। बट मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई मेरी ऑलरेडी VMs बनी हुई हैं हाइपर वी पर या सिट्रिक्स पर। ठीक है, सिट्रिक्स भी एक एनवायरनमेंट है, पता है ना? ठीक है, जैन सर्वर बोलते हैं उसको हम। तो मैं कौन सा माइग्रेशन लगाऊंगा इसमें? अगर मैंने परचेज कर लिया लाइसेंस, तो कौन सा माइग्रेशन लगेगा? सर आई थिंक P2V लगेगा सर। ठीक है, और कोई कुछ बताएंगे? अंजलि, आप कुछ बताओ।
क्या हुआ भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? नहीं आता तो नहीं बोल दो, कोई बात नहीं, बट खामोश मत रहो। बोलो। हाँ जी। यस सर। सर फिजिकल टू वर्चुअली तो होना है ना सर। नहीं साहब, मैंने बताया जेन सर्वर। जेन सर्वर क्या है, वर्चुअल है ना। वहां भी तो वीएम चल रही है ना, तो यानी कि वर्चुअल है वो भी। नहीं एक्चुअली सर वो एक बेयर मेटल पे होंगे ना किसी कंपनी शॉर्ट कंपनी के तो सर्वर्स। नहीं, मैंने बेयर मेटल की बात नहीं की, मैंने बात की थी कि मेरा ऑलरेडी जेन सर्वर। ओके। तो फिर सर सस्पेंडेड होगा सर फिर। सस्पेंडेड माइग्रेशन सर। Yeah, definitely. You can just call me at any time. I will be available to assist you further. Okay, thank you, Gaurav ji. Thank you. हाँ जी। देखो, मैंने मेरा सवाल ध्यान से सुनो, इस तरह से ही इंटरव्यूअर जो होता है ना वो कंफ्यूज करता है। मेरा सवाल था, मैं ऑलरेडी हाइपर वी यूज कर रहा हूँ या फिर मैं जेन सर्वर यूज कर रहा हूँ, ये तीनों के तीनों मतलब वीएम वेयर पे मुझे जाना है। तीनों के तीनों ये क्या है, ये हाइपरवाइजर्स हैं जो वर्चुअलाइज करते हैं आपके हार्डवेयर को, राइट। यस सर। तो मेरा सवाल था कि अगर मैं ऑलरेडी मेरी वर्चुअल मशीन चल रही हैं हाइपर वी पे, या फिर मेरी चल रही है सिट्रिक्स पे, सिट्रिक्स इज अ जेन सर्वर। ओके। तो अब मुझे किसी बंदे ने आके VMware का जो रिप्रेजेंटेटिव आया या सेल्समैन आया, उसने मुझसे कहा कि सर आप हमारी अपनी कंपनी में हमारा ये सॉफ्टवेयर यूज करो, और ये सॉफ्टवेयर में आपको इतने बेनिफिट मिलेंगे कि आपका सर्वर डाउन नहीं होगा। ठीक है, आपको ये फीचर्स मिलेंगे, इतनी चीजें मिलेंगी, और मैं कन्वेंस हो गया। बट मैंने कहा यार, मेरे पास जो इश्यूज है, मेरा इशू ये है कि मैं ऑलरेडी मेरी 50 VM चल रही है हाइपर वी पे, मैं उसको वहां पर कैसे लेकर जाऊंगा? ठीक है, वीएम वेयर पे इट विल बी अ वेरी सर लॉन्ग प्रोसेस, बहुत ज्यादा माइग्रेशन करना पड़ेगा, तब दिक्कत आएगी मुझे, है ना। तो मैं नहीं चाहता, तब तक के लिए डाउन टाइम हो जाएगा मेरा तो फिर, राइट। वो कहेगा कि भाई अगर राइट माइग्रेट सर। करूंगा तो मेरा डाउन डाउन टाइम आएगा एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट पे मुझे स्विच करने के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एयरटेल यूज कर रहे थे अपने सिम में, और आपको मन हुआ कि यार जियो के अच्छे प्लान्स हैं और मैं जियो पे माइग्रेट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, पोर्ट कराओगे। पोर्ट कराने में डाउन टाइम आएगा, आपको नया सिम मिलेगा तो आपको क्या यस बोलता है सर। रिप्रेजेंटेटिव के 2 घंटे बाद आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। यही होता है। तो यस ये सर। डाउन टाइम हमें बचाना है, बट अगर सर्वर का डाउन टाइम आ गया, चलो हमारा तो ये नहीं कि बहुत सा बड़े बिजनेस चल रहे हैं, 2 घंटे हम पेशेंसली इंतजार कर लेंगे, ठीक है। बट अगर हमारी दिक्कत आई, अंजलि कहाँ गई है?
ठीक है, हमारी दिक्कत आएगी सर्वर की। मान लो मेरा फ्लिपकार्ट का सर्वर चल रहा है या मेरा अमेजोन का सर्वर चल रहा है, जहां मेरे करोड़ों यूजर्स आते हैं पर मिनट, है ना। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग सर्च करते हैं कुछ ना कुछ, तो कोई मतलब ये लगा लो कि भाई इतने इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग में एटलीस्ट 2 लाख लोग तो सर्च कर रहे होंगे इस टाइम पे, एक तो कर ही जी। रहे होंगे, चलो, है ना। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो बहुत बड़ा डेटा बनता है ये। क्लियर। तो अगर मेरा डाउन टाइम आया, मैं माइग्रेट करने लग गया हाइपर वी से या जेन सर्वर से आपका वीएमवेयर पे, तो मेरा डाउन टाइम आएगा माइग्रेशन के टाइम पे, तो भाई मैं नहीं ले रहा। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी कि जो ऑलरेडी हम एंड्रॉइड पे चिपक गए, तो हमारे हमारे लिए कंफर्टेबल हो गया एंड्रॉइड। अब मुझे आप लेकर जाना चाहोगे आईफोन के लिए, तो पहले मुझे बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा अपने आप को। एक चीज पे कन्विंस हो जाते हैं मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, वो किस चीज पे हो जाते हैं, स्टेटस पे, है ना। लेकिन हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम सोचते हैं, तो हम सोचेंगे अरे छोड़ो ना, ये इजी टू कन्वीनियंट भी है मेरे लिए, मेरा हाथ बैठा हुआ है, ये चीजें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे उसमें भी। तो इस तरह से क्या होगा कि हमने क्या किया वीएमवेयर ने, ठीक है, हम वीएमवेयर ने आपका जो वो रिप्रेजेंटेटिव आएगा कि सर आप बेफिक्र रहो, आप परेशान मत हो, आपका डाउन टाइम हम जो गारंटी देते हैं वो देते हैं 99.99% का एसएलए। समझे। एसएलए मीन्स के डाउन टाइम आपका बिल्कुल नैनो सेकंड का होगा। वो फिर अपने प्लान बताएगा, देखो इसमें पूरे 365 दिन में 5 मिनट का डाउन टाइम है, इसमें आपका 4 मिनट का डाउन टाइम है। प्रीमियम सर्विस लोगे तो उसमें सिर्फ पूरे ईयर का 365 डेज के जो सर्वर्स आपके डाउन होंगे, वो जस्ट कितने होंगे, 1 मिनट का। अब 1 मिनट यानी कि एक ही दिन में 1 मिनट हो रहा है, हो सकता है 5 सेकंड के लिए एक दिन हो जाए, दूसरे दिन 10 सेकंड के लिए हो जाए। तो ओवरऑल पूरे ईयर जो कैलकुलेशन आएगा वो 1 मिनट आएगा। तो कन्विंस करेगा और तब आपको बताएगा कि हमारे पास वी मोशन, सॉरी, वी टू वी माइग्रेशन का ऑप्शन वीएमवेयर देता है आपको। आप वर्चुअल टू वर्चुअल माइग्रेट कर सकते हो विदाउट एनी डाउन टाइम। क्लियर है सर। जी? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? फिजिकल वाली बात जो हम बात कर रहे थे, फिजिकल देखो, कंफ्यूज नहीं होने का। फिजिकल वाले वो हैं कि मान के चलो मेरा डेटाबेस सर्वर है, वो मैंने अलग बनाया, यानी कि मैंने एक लैपटॉप, मान के चलो कि एक लैपटॉप है, उसको डेटाबेस सर्वर बना दिया। दूसरा लैपटॉप मैं खरीद के लाया, उसको मैंने जो है आपका बना दिया टैली सर्वर। तीसरा मैं लैपटॉप लेकर आया जो एचआर के लिए इस्तेमाल में हो रहा है, पेरोल सर्वर। जो पेरोल बनता है, जनरेट होता है, आपकी सैलरी स्लिप जनरेट होती है, वो सर्वर के थ्रू ही बनाते हैं ना। सारा डेटाबेस वहीं वहीं कलेक्ट होता है। ठीक है। तो क्या हुआ, 3 मशीन खरीद के लाया और तीनों अलग अलग है और तीनों पे अलग अलग सर्वर चल रहे हैं। राइट। अब जो बात आती है कि भाई किसी ने आके बोला कि सर आप इतने सारे सर्वर यूज कर रहे हो, इतना हार्डवेयर खरीद रहे हो, इसको मेंटेनेंस, फिर एसी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, आईटी टीम, बहुत चीजें होंगी उसके लिए, मैनेज करने में दिक्कत होंगी। अब एक काम करो, सर्वर चलाने, सर्वर आप एक वीएमवेयर ले लो, एक ही हार्डवेयर पे 10 सर्वर बना लो। राइट। अब क्या बात है, यहाँ पे वर्चुअल से उठ के नहीं जा रहा है आपका सर्वर जो है, वो फिजिकल था। यानी कि वो क्या है, बेयर मेटल जो है वो फिजिकल है, वो फिजिकल मशीन थी, इंडिविजुअल अलग अलग, वो वहां से उठ के कहा जा रही है, वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो वो क्या कहलाएगा हमारा, P2V, फिजिकल टू वर्चुअल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोनों में फर्क? यस सर। ओके। चलो, ये माइग्रेशन का जो हमने पिछली बार पढ़ा था, वो हमारा उससे अब हम थोड़ा रिकॉल हो गया होगा अब आप लोगों को, राइट? सर इसके और क्लियर सिनेरियोज है जी? डिस्कस करना कभी सर। हाँ, इससे जब हम इसका जो है ना, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है। यानी कि इसका मतलब सिनेरियो से ज्यादा समझ आ रहा है ना? जी सर, जी सर। ओके। आज हमारा टॉपिक है हाई अवेलेबिलिटी। नाम सुना है इसका? नहीं सर। अरे, अच्छा, एक सेकंड। अरे एच क्यों नहीं चल रहा मेरा? हम्म,
अवेलेबिलिटी किस चीज से बना है? अवेलेबल होने से। ठीक है, आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है, राइट, तो आप, एक टाइम ऐसा था स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में ऐसा होता था, अब तो चलो वक्त नहीं होता लोगों के पास क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी है। एक टाइम ऐसा है कि आपको किसी फ्रेंड ने कॉल किया कि घर के नीचे आ जाओ यार, चलते हैं पराठे खाने। ठीक है, सो आप क्या करोगे? फौरन दोस्त के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। या फिर आपके आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, खुदा ना खास्ता कभी हो, मान लो कि कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप क्या होते हो? एकदम से हाईली अवेलेबल हो जाते हो ना, इंस्टेंट अवेलेबल, है ना, कि हाँ मैं खड़ा हूं, आप परेशान मत हो, राइट। तो यानी कि कोई भी चीज की कभी भी प्रॉब्लम आ जाए आपके सर्वर में, तो कुछ ना कुछ हाई अवेलेबल हमें चाहिए, ताकि अगर मान लो कि हमारा सिस्टम क्रैश हो गया, हमारा पूरा ESXi होस्ट क्रैश हो जाता है फॉर एग्जांपल, भाई मेरे तो ये बेवकूफी है कि भाई मैं अलग अलग सर्वर ना चला के वर्चुअल मशीन मैंने ले ली 10 की 10 और 10 सर्वर चला दिए। अब पता चला मेरा पूरा ESXi होस्ट फेलियर हो गया, तो मेरे 10 के 10 सर्वर बंद हो गए। वो कहेगा यार इससे अच्छा तो पहले था, मेरा एक ही तो खराब हो रहा था, 9 सर्वर तो मेरे चल रहे थे, राइट। इसको हम समझते हैं इस तरह से, ESXi होस्ट 1, होस्ट 2, 3 मैंने बना रखे हैं अपने होस्ट अपने एनवायरमेंट में, राइट, क्लियर है। अब मान के चलो कि भाई मेरा जो ESXi होस्ट पे 10 सर्वर चल रहे थे, 10 VM चल रही थी, 10 VM मतलब 10 सर्वर, राइट। कुछ भी चीज आपको लगे ना कि हाँ ये वाली टर्म समझ नहीं आ रही, तो बेझिझक पूछना आप लोग मुझसे, क्योंकि आप लोग जो पैसे दे रहे हो ना वो ट्रेनिंग के दे रहे हो और अच्छे से सीखने के दे रहे हो, तो शर्म लिहाज नहीं करना आप मेरी क्लास में कोई भी। मैं सभी स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि ये मत सोचना कि अरे सर सोचेंगे कि सर इसे तो अभी इतना भी नहीं पता, ये ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं अभी इतना नहीं मालूम। मुझे पता है क्योंकि मैं खुद जीरो से उठा हूं, ठीक है। तो मैं कभी भी किसी चीज का बुरा नहीं मानता, आप बेझिझक पूछना, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। जी सर। तो अब हमारे जो ESXi होस्ट थे यहाँ पे, इस पे मेरे कितने सर्वर चल रहे हैं? 10 VM चल रही है जी इस पे फॉर एग्जांपल। मान के चलो जी, ये थी हमारी 10 VMs, ये मैं डायरेक्ट ही बना दे रहा हूँ, इतना तो अंडरस्टैंडिंग कर ही लोगे आप लोग। यहाँ पे मेरी चल रही है 10 VMs, 10 सर्वर्स। यहाँ चल रहे हैं मेरे 15 सर्वर्स, सॉरी यहाँ समझ लो कि 5 सर्वर्स। यहाँ चल रहे हैं, सोच के चलो, चलो 15 ही कर लो, कोई बात नहीं। कहोगे सर 15 क्यों नहीं करा आपने, फिर वो क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारे माइंड में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड है कि आपका साइज होना चाहिए ना, कि 15 सर्वर बना सको, और कोई मैटर नहीं है इसमें, कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने बना सकते हो, ठीक है जी। ये आपका ये SXi होस्ट 1 पे आपके 10 सर्वर हैं, 10 VMs हैं, इस पे 5 VMs है और इस पे 15 VMs है, राइट। अब मान के चलो कि मेरा ये जो सर्वर था, ये पूरा का पूरा क्रैश हो गया, फेल ओवर हो गया है, तो मेरे 10 सर्वर गए,
टोटल के टोटल, यस। है ना। तो अब यहाँ पे क्या समझदारी है, यही तो समझदारी कहेगी, इंसान के दिमाग में क्या है, यार इससे अच्छा तो मैं पहले से ही था, कोई बात नहीं, हार्डवेयर की कॉस्ट जा रही थी ज्यादा, लेकिन मेरे एटलीस्ट ये था, मेरे सर्वर चल तो रहे थे, मेरा एक खराब होता तो एक ही तो खराब होता, 9 तो चलते, बट यहाँ तो 10 के 10 डूब गए। क्लियर। सो इस चीज को बचने के लिए और इस सिनेरियो से बचने के लिए VMware ने क्या किया कि हमारे पास एक हाई अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है। ये एक्चुअली टूल के अंदर ऑप्शन होते हैं, ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, ये टूल के अंदर ही हमें सेटिंग करनी होती है कि हाई अवेलेबिलिटी हमने सेटिंग करेंगे। हाई अवेलेबिलिटी सेटिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक ऑप्शन उसके जो सेटिंग्स करनी होगी ESXi होस्ट के अंदर, ठीक है, वहां पे हाई अवेलेबिलिटी लगा लेंगे। जैसे ही क्या करेगा सर्वर, ये वाला ESXi होस्ट और ये सर्वर क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आपने डोरा प्रोसेस सुना है, पढ़ा पढ़ा है ना। पढ़ा है। डोरा प्रोसेस क्या करता है। स्टोर ओपन कैश सपोर्ट हम्म, टेक्नोलॉजी। जी। तो वो क्या करता है, लीज पे आईपी एड्रेस देता है, सॉरी DHCP देता है, हाँ ठीक है, DHCP का पार्ट है डोरा। सो लीज पे देता है ना आपको आईपी एड्रेस, डायनेमिक वाली जो होती है, राइट। सुना है ना ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपने, आईपी हाँ एड्रेसिंग डीसी का। सुना है सर। सुना। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक पर्टिकुलर लीज के लिए 24 घंटा मान के चलो कि 24 घंटे के लिए आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर को असाइन होती है DHCP के थ्रू। अब मान के चलो वो पता कैसे करेगा कि लीज टाइम ओवर हो गया है नहीं हो गया है, मुझे दोबारा से इसको रीअसाइन करना है आईपी एड्रेस, क्या करेगा वो, सिग्नल भेजता है बार बार, ठीक है, रिक्वेस्ट सिग्नल। सेंड करता रहता है। हाँ, मतलब क्या करता है वो, सेंड करता रहता है पैकेट और उससे पिंग आते रहते हैं और वहां से पता करता रहता है कि इसकी लीज ओवर होने वाली है, तो उसे एक्सटेंड करता रहता है। यही है पूरा प्रोसेस। तो हाई अवेलेबिलिटी भी सेम उसी की तरह है। कैसे, ये सर्वर क्या करते हैं ESXi होस्ट के साथ, जब हम ये ऑप्शंस ओपन कर देते हैं ना, तो ESXi होस्ट और सर्वर आपस में क्या करते हैं, एक सिग्नल का आदान प्रदान करते रहते हैं, एक सिग्नल भेजते रहेंगे, आपका पिंग करते रहेंगे, ये समझ लो कि पिंग करते रहेंगे आपस में, और जैसे ही कहीं पिंग की कनेक्टिविटी ब्रेक हुई, वो फौरन समझ जाएगा कि ये कुछ फॉल्ट आ गया है, और फौरन क्या करेगा, ये 10 के 10 सर्वर उठा के वो आपके मूव करा देगा इस जगह पे या इस पे, किसी पे भी कर सकता है। इट डिपेंड्स कि कहां पर स्पेस अवेलेबल है उसके लिए। अच्छा अब वो ये कैसे सब सेलेक्ट करेगा। हाँ, बताइए बताइए। बोल रहा हूँ, पहले ही सेट करना पड़ेगा ना, अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो मैं कहाँ भेज रहे अपने सर्वर। हाँ, मैं वही चीज बता रहा हूँ। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरे पास लगे में 50 ESXi होस्ट, अब मैं तो ढूंढता रह जाऊंगा कि मेरे कौन से होस्ट पे चला गया वो, राइट। ये एक सिनेरियो हो सकता है कि भाई 50 मेरे ESXi लगे हुए हैं, अब मुझे यही पता नहीं चल पा रहा कि जो ये सर्वर मेरा एक फेल हुआ वो कौन से वाले ESXi पे पहुंचा दिया उसने। अब मुझे 49 को पूरा रिव्यू करना पड़ जाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज है, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम कौन सा लगाते हैं, क्लस्टर का, समझे। क्लस्टर क्या है, चलो अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज क्लस्टर। क्लस्टरिंग आपके टेलीकॉम में सबसे ज्यादा यूज होती है। मुझे जब तो एयरटेल आइडिया है के, नहीं क्वेश्चन। हाँ, जब एयरटेल के टावर लगे थे या फिर जियो के टावर लगे थे, तो इन्होंने क्या किया था, सारे जोन्स को क्लस्टर वाइज डिवाइड किया था। क्लस्टर वाइज, जैसे अलीगढ़ एक क्लस्टर है, मेरठ एक क्लस्टर है, ठीक है, यानी कि उसके एरिया में जितने भी टावर्स आते हैं वो उस क्लस्टर का पार्ट है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप समझ के चलो कि क्लस्टर जो है एक तरीके से क्लास है, आपका क्लास में क्या होगा कि हमने ग्रुप डिवाइड कर दिए कि भाई ये वाले बच्चे क्लाउड सीखेंगे, है ना। उन 50 में से हमने 10 बच्चे निकाले, उन 10 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया कि भाई ये आप जो है क्लाउड सीखोगे आप, ठीक है। तो वो क्या बने, वो उस ग्रुप का हिस्सा बन गए। अब क्लाउड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो उस ग्रुप में डिवाइड की जाएगी, राइट, अदर वालों में नहीं की जाएगी।
कि हमें ग्रुप लॉजिकल ग्रुप बना, ठीक है जी। बात ब्रेक हो रही थी सर आपकी। अभी आवाज आ रही है? अब तो आ हाँ रही सर, है। दोबारा लेकिन दोबारा बताइए सर इसको सर, वॉइस ब्रेक हो पीछे गई थी क्या सर। बोला था वो समझ नहीं आया। समझे? तो ये क्या है कि एक लॉजिकल ग्रुप बना दिया जाता है कि 3 ESXi होस्ट का मैंने लॉजिकल ग्रुप बना दिया कि भाई जो भी आपस में फेल ओवर होगा, आपस में आप एक दूसरे को एक्सचेंज करोगे VM। ठीक है, कहाँ से आपको आवाज कटी थी मुझे ये बता दो, इसी पॉइंट से या उससे पहले से? मैं समझ गया, समझ गया। अब समझ गए ना? तो हम्म। क्लस्टर एक तरीके से किसी को बांधना नहीं है, बल्कि एक लॉजिकल ग्रुप क्रिएट करना है। जैसे वीलैन, वीलैन क्या एक लॉजिकल क्रिएट कर रहे हो ना आप, ग्रुपिंग कर रहे हो अपने पोर्ट की, राइट? तो ऐसे ही अगर हमने तीन तीन ESXi होस्ट को क्या किया कि ग्रुप 1 बना दिया और हमने कह दिया क्लस्टर 1। तो अब जो मान के चलो जो भी यहाँ पे सर्वर फेल ओवर होगा, मान ये ESXi होस्ट पूरा फेल हो गया, हो सकता है इसकी हार्ड डिस्क खराब हो जाए, हो सकता है इसका CPU खराब हो जाए, हो सकता है इसका मदरबोर्ड जल जाए। बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं किसी भी हार्डवेयर को खराब होने के लिए। तो क्या होगा, इसको सिग्नल नहीं मिलेगा, ये फौरन के फौरन क्या होगा उसको पता, ये क्या करता है, हार्ट बीट चेक करता रहता है। हाई अवेलेबिलिटी इज ए हार्ट बीट चेकर। हार्ट बीट चेक करता रहेगा कि भाई बार बार क्या इसका सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। जैसे ही इसको लगेगा कि यार ये यहाँ से सिग्नल आने बंद हो गए, यानी कि खराब होने वाला है, फौरन क्या करेगा, ये 10 के 10 सर्वर उठाएगा और किसी भी क्लस्टर के अंदर, अपने ही क्लस्टर के अंदर किसी भी SXI होस्ट पे वो माइग्रेट कर देगा। अब बात आ जाती है, क्या इसमें वी मोशन माइग्रेशन काम करता है? क्योंकि यहाँ भी लाइव चल रहा है पूरा का पूरा। वी मोशन क्या करता है, लाइव माइग्रेशन होता है कि जो चल रहा है, जिस इंस्टेंस पे चल रहा है उसी इंस्टेंस पे माइग्रेट होना शुरू हो जाएगा, विदाउट एनी सस्पेंशन, विदाउट एनी कोल्ड माइग्रेशन। राइट? क्लियर है? नहीं क्लियर, क्योंकि अभी हमने ये सर वाला, टाइम कितना लगता है इसमें सर? डाउन टाइम कितना रहता है इसमें? इसमें डाउन टाइम आपका 99.9% है SLA। तो सर SLA पहले जो से ही आपको मिलेगा एक्चुअली सर डेटा जो डेटाबेस है हमारा, डेटा जो डेटा स्टोर वो है कैप्चर वो तो करता पहले से ही रहेगा, रहता होगा ना वहाँ स्नैपशॉट पर। करता रहेगा। हाँ, स्नैपशॉट लेता वो रहेगा तो, वो। हाँ वो तो सिंक्रोनाइजेशन होता रहेगा उसके बीच में। हाँ हाँ। अब बात आ जाती है कंडीशन की। अब मान के चलो कि भाई मेरे पास स्पेस ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 सर्वर का स्पेस बनाने का सिर्फ मेरा ESXi होस्ट 1 पे था, 10 सर्वर बनाने का ESXi होस्ट 2 पर है, और 10 ही बनाने का इस पे, मैंने तीनों पे 10-10 बना रखे हैं। क्या मेरा यहाँ पे ये हाई अवेलेबिलिटी काम करेगा? मेरे कोर खत्म हो चुके हैं, मेरा स्पेस खत्म हो चुका है, और मेरा और क्या, रैम खत्म हो चुकी है। सब डिवाइड कर दी मैंने 10 सर्वर के बीच में। अब बताओ लॉजिकली हाई तो नहीं हाई होगा सर। अवेलेबिलिटी है जी? लॉजिकली तो सर नहीं हो लॉजिकली पाएगा। नहीं होगा, और प्रैक्टिकली भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी या माइग्रेट करने के लिए स्पेस होना जरूरी है। तो एक रिजर्व स्पेस आपका क्रिएट, ये पहले से जब आप क्लस्टर का पार्ट बनाते हो और जब हाई अवेलेबिलिटी का ऑप्शन इनेबल कर देते हो, वो फौरन क्या करेगा, एक रिजर्व स्पेस होल्ड कर लेगा। ठीक है। तीनों ही जगह बनेगा फिर तो सर वो। हाँ जी। जैसे आपका रिजर्व स्पेस, आपने जब विंडोज 10 डाली है आपने कभी भी, तो आपने देखा होगा जब हार्ड डिस्क को पार्टीशन करते हो आप, तो एक रिजर्व स्पेस बन जाता है ना। ये सर रहता है। ऐसे ही इसमें भी बनता है कि भाई अगर मान लो कोई फॉइल ओवर हो गया, तो मैं फौरन के फौरन उसे रिजर्व में डाल, रिजर्व वाले स्पेस को उठा के यूज कर पाऊं। क्लियर? बताओ अब इसमें सर कोई क्वेश्चन? ये हाँ जी और बताइए। हाइपरवाइजर में सर ESXi होस्ट और हाइपरवाइजर में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन आपका ये है? जी सर। ओके, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाइपरवाइजर एक एक टेक्निक है, जिस टेक्निक को सॉफ्टवेयर
हाँ, जो वर्चुअलाइज करता है आपके हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर फॉर्म में, एक लेयर क्रिएट कर देता है सॉफ्टवेयर की उस हार्डवेयर को लेके। अच्छा, ठीक है सर। हाइपरवाइजर टेक्निक का इस्तेमाल हाइपर वी भी करता है, सिट्रिक्स वाले भी करते हैं, VMware वाले भी करते हैं, टेक्निक सब यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका ई कॉमर्स, ठीक है, ऑनलाइन सेलिंग, ई कॉमर्स एक आइडिया है, बट उस ई कॉमर्स के आइडिया को फ्लिपकार्ट भी यूज करता है, ठीक है जी, अमेज़न भी यूज करता है, अमेजोन भी यूज करता है, स्नैपडील मिंत्रा भी भी यूज यूज करता है, करता है। मिंत्रा भी यूज करता है। ऐसे ही समझ लो कि हाइपरवाइजर एक टेक्निक है, एक तरीके से एक नई इजाद है जिसका इस्तेमाल हर कोई करता है अपने अपने एनवायरनमेंट बिल्ड करने के लिए। अब उसने क्या किया कि भाई ये जो VMware है, VMware ने अपने हाइपरवाइजर का नाम रखा ESXi, ओहो, ठीक है। सिट्रिक्स ने अपने हाइपरवाइजर का नाम रखा सेंसर जेन पर सर्वर, जेन सर्वर, ठीक है। और ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपने हाइपरवाइजर का नाम रखा हाइपर वी। हाइपर वी। हाइपर वी। कॉन्सेप्ट क्लियर? जी जी सर। अब किरण भाई बताओ कोई आपने डाउट कौन सा हो? कर रखा है वो, ओरेकल का कौन सा है वो? वर्चुअल जी बॉक्स, क्या कह रहे हैं? वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल बॉक्स। ओरेकल का भी अपना एक वर्चुअल बॉक्स प्रोडक्ट इंस्टॉल। है, वो है वर्चुअल बॉक्स। तो कोई भी टेक्निक को यूज करके आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। अब तो वर्चुअलाइजेशन आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा होगा। काफी क्लियर है सर अब तो। ठीक है। ये क्लस्टर सो में किस तरीके का वो, और कोई क्या पूछ सकता है दूसरा क्लस्टर में? क्लस्टर में तो आपसे यही पूछेगा कि मतलब क्लस्टर तो एक्चुअली एक कॉमन वर्ड है। वो कहेगा अच्छा कि भाई कंडीशंस बताओ हाई अवेलेबिलिटी की, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या अच्छा रिक्वायरमेंट अच्छा मैट होनी चाहिए जो हाई अवेलेबिलिटी हमारा वर्क करेगा। अच्छा। इसके लिए रिक्वायरमेंट है आपका क्लस्टर होना रिजर्व जरूरी है। स्पेस और रिजर्व स्पेस। क्लस्टर नहीं, क्लस्टर बोलोगे तो वो ऑटोमेटिकली जाएगा। पहला है आपका अच्छा क्लस्टर होना जरूरी है, और क्लस्टर बनाने के लिए दो या दो से अधिक होस्ट होंगे तो ही क्लस्टर कहलाएगा। अगर आप कहने लग जाए सिंगल ASXi होस्ट इज ए क्लस्टर, तो नेवर पॉसिबल। दो या दो से अधिक होना जरूरी है क्लस्टर की कंडीशन के लिए। हाँ ग्रुप तभी। ठीक है जी। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि तीन ही रखो, पांच भी बना सकते हो, छह भी बना सकते हो, ग्रुपिंग कर रहे हो वो तो आपकी चॉइस है। अब बात आती है हमारी इसकी कंडीशंस की एंड रिक्वायरमेंट्स की। सो होल्ड ऑन, नेक्स्ट पेज हम ओपन करते हैं। अरे खुशी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, अंजलि आ गई, मैं वही पूछ रहा था खुशी कहाँ आ गई। अब अंजलि आई तो, अंजलि, अच्छा माइक इज नॉट वर्किंग। ओके ओके। सो इसकी अब थियरी हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉल्ट टॉलरेंस, बट पहले हम इसको पूरे तरीके से थियोरेटिकली भी आपको बता दें ताकि आप उसका इंटरव्यू के लिए आंसर कर पाओ। सर एक क्वेश्चन, जी जी पूछिए। कितने VM सर इंस्टॉल कर सकते हैं हम? क्या? एक EXI होस्ट पर एक EXI होस्ट पर कितने VM इंस्टॉल कर सकते हैं अधिक से अधिक? अधिक बहुत से आपके अधिक इसकी हार्डवेयर के कोई, ऊपर, रैम के ऊपर है, मल्टीपल। हार्ड डिस्क स्काई के ऊपर। स्काई इज द लिमिट। आपके पास ओके। जितना हार्डवेयर होगा उतना आप बना सकते हो। आप 32, अभी मार्केट में वैसे 128 कोर तक के CPU आते हैं मैक्सिमम, मुझे जो मिलते हैं, लेकिन अभी और मैं रिसर्च करूंगा तो बताऊंगा लेटेस्ट कुछ अपडेट होगी तो। बट ये अपडेट है 2022 तक की। 2025 में हो सकता है कुछ और अपग्रेडेशन आए हों, बट अगर 128 कोर के CPU आपके हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप दो दो कोर अगर एक सर्वर को देते हो तो कितने बन जाएंगे? 64 सर्वर बन जाएंगे, अगर वो तो राइट? रिसोर्स के ऊपर है कि जितना आपके पास रिसोर्स है इतने उसे डिवाइड कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर और ये आप EXI चाहो, होस्ट ये हाँ इंस्टॉल कैसे बताओ। होता है सर? ये EXI होस्ट ये इंस्टॉल कैसे होता है सर? ESXi होस्ट कैसे होता है, ये क्वेश्चन किसका है, जुनैद का या फिर फुरकान का? जुनैद का।
जुनैद का है, ओके। जुनैद जी आपने ना एक क्लास मिस कर दी, बट कोई नहीं, मैं दोबारा दिखाऊंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ ESXi होस्ट इंस्टॉल करने का। ESXi होस्ट है क्या? एक्चुअली हम क्या करते हैं, जब हार्डवेयर खरीदते हैं तो हार्डवेयर के ऊपर क्या डालते हैं जी हम? हार्डवेयर के ऊपर क्या होता है पाशा साहब? कोई भी हाइपरवाइजर। ओएस डालते हैं तो फर्मवेयर भूल गए फिर? नहीं सर, कोई भी हार्डवेयर होगा सर, उसके ऊपर कोई भी ओएस डालेंगे। हार्डवेयर के ऊपर होता है जो लेयर होती है, वो होती है फर्मवेयर। फर्मवेयर के ऊपर की लेयर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। याद आया कुछ? आ गया सर। हाँ। अब हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जुनैद जी आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है? जी सर, वो तो पता है। जी जी पता है सर। ठीक है। पहली विंडोज क्लास में शायद मैंने दो। बताया था आपको, राइट? सो हाँ, ESXi क्या है? ESXi आप समझ लो कि हम विंडोज ना डाल के बेयर मेटल हम हार्डवेयर लेकर आते हैं। बेयर मेटल हार्डवेयर में डायरेक्टली हम ESXi होस्ट को इंस्टॉल कर देते हैं। पेन ड्राइव से जैसे हम बनाते हैं पेन ड्राइव बूटेबल आपकी विंडोज की, ऐसे ही ESXi अपने हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर की एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, देन उसके बाद डायरेक्टली इंस्टॉल कर देंगे। इट विल नॉट रिक्वायर्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। के ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी ये काम करेगा, इसके लिए एन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए हमें। ये कौन सा टाइप कहलाएगा टाइप टू। सिद्दीकी साहब? टाइप 1 सर। नहीं, ये कहलाएगा टाइप 1। टाइप 2 पाशा साहब आपने बोला, राइट? हाँ, ये कहलाएगा हमारा टाइप 1। टाइप 2 कौन सा होता है? टाइप जिसमें 2 ओएस होता के है ऊपर ये आता है वाला, सर। जो जिसमें ओएस ओएस, सर। जिसमें हाँ ओएस के ओएस ऊपर में ये होता है हमने सर। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया VMware का, ये कहलाएगा टाइप 2। टाइप 2 कभी भी रियल लाइफ एनवायरनमेंट में काम में नहीं आता है, टेस्टिंग के काम में आता है। ठीक है। अब मैं आपको ये देखो, ESXi होस्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो ये है। जैसे आपकी विंडोज इंस्टॉल होगी ऐसे ये ESXi होस्ट इंस्टॉल होगा। रिजर्व कर दो। मैंने हार्ड डिस्क अटैच नहीं की हुई जिसमें ISO फाइल पड़ी हुई है इसकी। ठीक है। रिकॉर्डिंग तो होगी, इसकी रिकॉर्डिंग तो होगी जुनैद हाँ भाई। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेना। आप वो देखना, लेक्चर 2 में रिकॉर्डिंग है इसकी, मैंने करवाया था ये। और खुद भी करना, मैं आपको ठीक है सॉफ्टवेयर सर, ठीक। प्रोवाइड करूंगा ESXi ठीक का। खुद भी आप एक बार इंस्टॉल करना इसी में, VMware में ही एक सर मेरे सॉफ्टवेयर पास अपने। वर्चुअल बॉक्स। हाँ, वर्चुअल बॉक्स में भी हो जाएगा। आप वहां पे बस VM ठीक। बना लेना एक, और उसमें इंस्टॉल करना, मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूंगा इसका, सर हाइपरवाइजर मैंने का। 2 VM इंस्टॉल कर रखी है सर, एक उबंटू एक सेंटोस, तो तीसरा भी हो जाएगा? हाँ, तीसरा भी हो जाएगा। आपके पास स्पेस होना चाहिए बस, कम से कम। स्पेस तो है। आपको चाहिए इसमें 40 GB का स्टोरेज चाहिए, 2 GB की रैम कम से कम चाहिए, और 2 कोर CPU चाहिए। कितना स्पेस होगा तो हाँ हाँ, इतना तो है सर। तीसरा बना दो। चार चार प्लग हो गई। ये ठीक। सारे VM डिपेंड करते हैं आपके हार्डवेयर पे, आपके स्पेसिफिकेशन पे लैपटॉप। ठीक है। तो सर्वर में और जो है इसमें फर्क क्या होता है? हार्डवेयर दोनों के सेम होते हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कहलाता है हमारा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? ठीक है। हम बात कर रहे थे थ्योरी की इसकी ना। यस हाई अवेलेबिलिटी तो क्लियर है ना आप लोगों को? ये सर। मेरा यस सर्वर सर, का क्लियर देखो है। काम ही है, जहां भी सर्वर का काम होगा वहां पे ये कंसर्न रहेगा कि मेरा सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए। और अब आप देखते प्रायोरिटी भी होगे यही क्या? है, सर्वर स्मूथली चलता रहेगा। हाँ, और अब आप आजकल देखोगे भी मार्केट में, तो आप सर्वर डाउन का इश्यूज बहुत कम मिलेंगे, सिर्फ SBI वगैरह में मिल जाते हैं, बहुत वो हद अभी तक क्लाउड कम हो गया। वगैरह।
हाँ माइग्रेशन के लिए, वरना पहले रिचार्ज भी कराने जाते थे तो बोलते थे क्या कि भैया सर्वर लो, वो टाइम भी है लोगों ने देखो। एसबीआई वालों को बोल लियो क्लाउड पे। उनका पता नहीं। अच्छा उनका अलग कंसर्न है, इसमें बहुत सारी कंडीशन ये हो जाती है ना कि भाई हम अपना डेटा माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेयर नहीं करना चाहते, मगर उनको ये नहीं पता कि तुम ऑपरेटिंग सिस्टम तो माइक्रोसॉफ्ट चाहिए उसको, है ना। अपडेट भी करते हो विंडो, जब अपडेट करते हो तो डेटा तुम्हारा तब भी कल ये हमारा क्या नाम है वर्चुअलाइजेशन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से हम क्लाउड पर, ठीक है। ठीक है सर। हाई अवेलेबल, उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ मेरा वो बीच में रह गया ना एक क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, क्या इसमें इमोशन का इस्तेमाल होता है? नहीं, इमोशन अलग है और ये अलग है। इमोशन इज अ पार्ट ऑफ माइग्रेशन, हाई अवेलेबिलिटी अलग, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज करता है इंटरव्यू। सर हाई अवेलेबिलिटी में तो वी मोशन आएगा ही ना। नहीं, हाई अवेलेबिलिटी में भी इमोशन नहीं लगता, ये अलग फीचर है, हाई अवेलेबिलिटी माइग्रेशन तो का सर फीचर। हाँ सर, माइग्रेशन का फीचर तो है, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन तो होगा ही ना बीच में सर। ये एक साइट हुई, एक सिंक्रोनाइजेशन साइट। है, सिंक्रोनाइजेशन है, बट वो जैसे हार्ट बीट चेक करेगा ना उसको एकदम पता चल जाएगा। मैंने कहा ना हार्ट बीट चेक करता रहता है, डॉक्टर क्या करता है, हार्ट बीट चेक करता रहता है, फौरन देखेगा कि इसको कुछ होने वाला, फौरन दवाई दे देगा, ऐसे ही तो सर होता है वैसे ना। सर वैसे सिंक्रोनाइजेशन सर माइग्रेशन ही तो साउंड करता है, माइग्रेशन जैसे ही तो साउंड करता है सर। सिंक्रोनाइजेशन मतलब ठीक है, मैं ये कॉन्सेप्ट भी तुम लोगों को clear करूं। सिंक्रोनाइजेशन से क्या समझते हो? जुनैद भाई ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे EXI क्रैश हो गया, ठीक है, आपने बोला कि वो उधर चला जाएगा, उधर उठा के जितने भी सर्वर होंगे EXI 2 पे रख देगा, तो वो माइग्रेशन किस टाइप का होगा, मतलब कैसे होगा माइग्रेशन, ये पूछना चाह रहे हैं ना। अच्छा देखो, दोनों में फर्क क्या है, माइग्रेशन में, वी मोशन में और इसमें। या हम वी मोशन माइग्रेशन और जितने भी माइग्रेशन हम कर रहे थे, पिछले 5 माइग्रेशन, वो हम मैनुअली कर रहे थे। यहाँ पे अच्छा मैनुअली करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आपने सिर्फ आपने ये वाला सेटिंग्स ऑन करी हाई अवेलेबिलिटी की, वो ऑटोमेटिक सारा काम करेगा। अच्छा। वो सब कुछ खुद लेके जाएगा, सब कुछ लेके वहां पे तो दूसरी वो जगह पे स्टोर कर। स्टोर सर मतलब EXI 2 पे करेगा या EXI 3 पे करेगा? वो तो फिर ऐसे हो जैसे सर एक वो जो चलता है राउटिंग प्रोटोकॉल जो चलता है, हाँ, इस तरीके से वो चलेगा चेक ये। करेगा सब, वो चेक करेगा कि भाई मुझे 10 सर्वर उठा के लेकर जाना है और 10 सर्वर का रिजर्व स्पेस किस जगह का हो सकता है, वो तीनों पे अच्छा, चेक करेगा और फटाक से जहां पे मिलेगा वो वहां डाल देगा। ऐसा भी हो रिजर्व सकता है स्पेस तो। डिवाइड कर दे, हो सकता है 10 सर्वर थे और दोनों पे 5-5 का स्पेस है बचा हुआ, तो 5 उधर डाल देगा, 5 उधर डाल देगा। अच्छा। बशर्ते, हाँ बशर्ते, बशर्ते वो क्लस्टर का पार्ट होना चाहिए, अच्छा। ठीक है। क्लियर। क्लियर। अरे खुशी, अंजलि आप कुछ बोल नहीं रहे, आपका माइक नहीं चल रहा तो पिंग कर दो जरा। चली गई है। ठीक है, रिकॉर्डिंग के टाइम पे सबके माइक ऑफ हो जाते हैं। पाशा तुम लैपटॉप से हो गया? मैं लैपटॉप से ही हूँ आज तो। तभी तुम्हारा माइक चल रहा है। हो सकता है। सो
पता नहीं क्या सेटिंग्स है, एक बार मुझे देखनी होगी एडमिन सेंटर पे जाके कि जैसी सेटिंग्स तो नहीं हो रखी कि माइक ऑफ कर। द होस्ट क्रैशेस और फेल, ठीक है। PMs started on another host. So there is a very small downtime which is only related to ये साउंड किसके यहाँ से आ रहा है? बादशाह। मुझे ही आ रहा है, सबको आ रहा है? अच्छा साहब, आप वहीं गुड़गांव रह रहे हो या फिर जसोला? गुड़गांव हूँ सर अभी। गुड़गांव में कहाँ है इस ब्लॉक? सेक्टर 11 सर। राजनगर, अच्छा, आयरन ब्रिज के पास। तो नहीं पता, मैं सीधा साइबर सिटी जाता हूँ, ऑफिस अपना होकर आ जाता मंडे या ट्यूसडे आऊंगा आपकी तरफ ही। हूँ। हैं? हाँ, आना आना साइबर सिटी आ। मेरा शिफ्ट टाइमिंग्स है, मैं बता दे रहा हूँ। मेरी शिफ्ट टाइमिंग सुबह 5:30 से 3 बजे पे है, इस टाइम पे। तो एयरटेल की आपके पास आती है लेने हाँ सर बस पूरा आ सकती सिटी है। सेंटर पे? लाइफ लाइन है सर वो। अच्छा। एयरटेल की लाइफ लाइन है सर वो। अगर बस बंद हो एयरटेल खाली हो जाएगी। हाँ सही बात है। अरे भाई, ऐसा लगता था मुझे जब मैं जाता था, अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत, मतलब इतना टाइम निकाल कैसे लिया एयरटेल जाने के लिए। ऐसा लगता था जब मैं होम टाउन जा रहा हूँ, इतना ही दूर है ओखला से। हाँ इतना ही दूर। एक परेशानी हो रहा है, जल्दी सोना चाहता है बंदा, फिर बस पकड़नी होती है। बस में सोता है तो मेट्रो पकड़नी होती है। ये भी है। और मेट्रो में सबसे बड़ी बात ये है कि कभी सीट मिल गई, कभी नहीं मिली। मिलती नहीं है शाम की। मैंने इस वजह से 3 बजे तक की शिफ्ट करा रखी है कि मेरे को आराम से मिल जाए। मेरी तो सुबह, सोचो कि सुबह उठता हूँ मैं 3:30 बजे, 4:15 बजे कैब लग जाती है मेरी आके, और उसके बाद 5:30 पे शिफ्ट पे छोड़ देती है। 5 बजे छोड़ अच्छा, देती है, वैसे भी आधे घंटे। ये शिफ्ट बढ़िया है। लेकिन ये कि शाम का वक्त ना अपने लिए बच जाता है, इस वजह से ये सही लगी मुझे शिफ्ट की। कोई बात नहीं, थोड़ा पेन होता है उठने में सुबह सुबह। तो मैंने ड्रॉप ये नहीं रखा। ड्रॉप का ये है कि मेरा कभी कभी ऐसा भी होता है 3 की जगह 3:30 हो जाए, 4 भी हो जाए, कुछ काम पड़ गया तो। चीज कंप्लीट प्रोसेस। नीड एनी आगे ना वही पॉइंट।
बताओ ये वाला पॉइंट किसी को क्लियर नहीं है तो बताओ। तो सर एक चीज क्लियर करिए सर, ये जब VM टू VM शिफ्ट हो जाती है सर्वर डाउन होने के सिनेरियो में, तो डेटा हमारे स्टोर तो हमारा पहले से अवेलेबल रहता है ना वहाँ पर। हाँ जी, सिर्फ ये एक सिर्फ कंडीशन सिर्फ है। मैं भी सिर्फ सर्विसेज शिफ्ट होती है ना वहाँ पर। रिक्वायरमेंट जब अभी लिखूंगा ना तब देखना वो आपका ये वाला सवाल वहां पे कर, ठीक है। ये समझ नहीं आता ये फरमान भाई, डाटा और हाँ सर्विसेज का क्या मसला रहता है ये? देखो, डेटा तो वो है हमारा जो डेटाबेस, एक मशीन टू एक मशीन दूसरे मशीन तक अवेलेबल है, मतलब उसमें भी है उसमें भी है। सर्विसेज वो है कि अभी हम मान लो कि मैं अपने लैपटॉप से काम कर रहा हूँ ऑफिस का, कल मेरा मन करा कर मैं ऑफिस के लैपटॉप से काम कर लूंगा, या अपने जो वहाँ डेस्कटॉप रखे वहां से काम कर लूंगा। अब डेटा दोनों में होना चाहिए ना। जो डेटा है वो एक तरह का स्टोर है हमारा, तो हमारे दोनों लैपटॉप पे अवेलेबल है वो चीज़। मेरी मर्जी मैं आज से काम करूँ या उससे काम करूँ। सर्विसेज वो है कि मैं आज इससे काम कर रहा हूँ, सर्विस वो है कि मैं कल उससे काम कर सकता हूँ। तो सर मैं कुछ ठीक ठीक बोल रहा हूँ सर? पास्ट के चलो बारे में मतलब क्लियर करना पड़ेगा। नहीं अच्छा, पता है सवाल पूछोगे ना आपस में भी तुम लोगों के डाउट क्लियर होंगे और कहीं फंसोगे तो मैं उसको क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। देखो अब बात आती है आपकी सर्विसेज की और डेटा की। कोई भी सॉफ्टवेयर है आपका, वो क्या है, वो एक सर्विस है, एक टूल है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। किस तरह की सर्विस दे रहा है? वर्ड आपको सर्विस देता है वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करने, राइट। अब बात आती है जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया वो डेटा बन गया, वो डेटा कहीं ना कहीं तो हमें स्टोर करना होगा, राइट। या फिर आप समझ के चलो कि वीएलसी प्लेयर इस क्या देता है, सर्विस देता है आपकी वीडियो प्ले सर्विस करने देता की, है। है ना। एक सॉफ्टवेयर है वीएलसी प्लेयर जो आपके मूवीज को क्या करेगा, प्ले करेगा। अब वो सॉफ्टवेयर का जो इंस्टॉलेशन फाइल होगी सी ड्राइव के अंदर कहीं ना कहीं तो सेव होगी, जो रनिंग फाइल जहां से रन होगी फाइल को, तो वो क्या कहलाएगा, उसका डेटा। अभी मान के देखो डेटाबेस एक बहुत बड़ा अलग पार्ट है। जब सीक्वल वगैरह आपको पढ़ाऊंगा ना तब आपको ये और भी क्लियर होगा। डेटा समझ लो कि कहीं पर भी आपको जहां भी डेटा की बात आएगी वहां स्टोरेज की बात आएगी, ठीक है। नहीं सर, मेरा मेरा कंसर्न, सॉरी सर, कंसर्न ये था सर कि मान लो कि हमारा सर्वर क्रैश होने वाला है, तो अब मिली सेकेंड्स के अंदर पूरा डेटा तो ट्रांसफर नहीं होगा नहीं। तो उसके लिए डेटा तो सिर्फ सर्विसेज ट्रांसफर होगी, तो डेटा वहाँ अवेलेबल पहले से होगा ना। उसका जवाब मैं बता रहा हूँ ना कि अभी हम जब एक पॉइंट लिखूंगा ना मैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है हाई अवेलेबिलिटी के अच्छा लिए, अच्छा अच्छा। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, ये वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंडीशंस के टाइम पे ना दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी, एक तो कंडीशन भी आपको याद रहेगा और फिर ये आपका ये सवाल भी वहां पे डाउट भी नहीं। अभी ठीक है। बताओ, अभी मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, लास्ट वाला सर एक बार एक्सप्लेन कर देना, लास्ट वाला, ठीक है। नो पैसेज सब स्टैंड बाय वाला। तो ये है स्टैंड बाई, किसी एक्सआई की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चल रहे होते हैं उसी पे किसी न किसी पे ट्रांसफर हो जाए। ये सेटिंग्स कहाँ लगती है, ये पॉइंट मेन है बहुत। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई हाई अवेलेबिलिटी की सेटिंग्स कहाँ लगेगी, क्या वीएम पे लगेगी या फिर आपके ESXi होस्ट पे लगेगी, कहाँ लगेगी? ये लगेगी क्लस्टर के अंदर। जब आप क्लस्टर क्रिएट कर लोगे तब ये सेटिंग्स आपकी एक्टिव, हाई अवेलेबिलिटी के लिए। हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है जी।
मैं ये बोल रहा था समझ भाई, हाँ जी। ये जो वर्चुअलाइजेशन है, ये क्लाउड है, तो ये सब जैसे आपने ये बोला क्लस्टर की सेटिंग कर दी हमने, ना क्लस्टर बना लिया फिर हाई एबिलिटी की सेटिंग कर दी, तो ये सब सेटिंग्स की करनी होती है ना ज्यादातर इसमें हमें। इस फील्ड में जितना भी कुछ है इसमें सब कुछ आपका टूल बेस्ड है। आपको अच्छा अच्छा सेटिंग्स दिख हाँ जाती है और उसको बस इनेबल करना है। बस आपको पता होना चाहिए कि सेटिंग्स का हाँ काम क्या है, ये हाँ, वाली उन सेटिंग का क्या। उन हाँ उनको सीखना है हमें, कौन सी बस सेटिंग आपको क्या वो काम करती सीखना है है। और उसको अप्लाई करके देखना है। हाँ, वैसे नहीं है कोई जैसे हम प्रैक्टिकल। ये बीजीपी कॉन्फ़िगर कर दो, एसपीएफ कॉन्फ़िगर कर दो, ये कुछ नहीं नहीं है। नहीं नहीं, हाँ प्रोग्रामिंग तो कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा जो कोडिंग का अगर पार्ट भी कहोगे ना, कोडिंग नहीं कहलाती वो कहते हैं हम पावर शेल। पावर शेल की कमांड्स होती है जो याद करनी होती है, और जब आप कुछ कंपनी में भी जाओगे तो वहां पे खुद खुद आपको नहीं लिखनी होती, बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं कंपनी के। अच्छा अच्छा अच्छा। बस उसको उठाओ, कॉपी पेस्ट करो, जैसे आप किसी राउटर को कॉन्फ़िगर करते हो ना बने बनाए टेम्पलेट्स के थ्रू, जब कुत्ती पर लेते हो तो। एग्जैक्टली। राइट, ऐसे ही। चलो जी, ये आ गया आपका हाई अवेलेबिलिटी की कंडीशन। ये तो हो गया आपका क्या है और कैसे कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। बात आती है रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाई अवेलेबिलिटी। कि ये कंडीशन मैच होंगी तभी हाई अवेलेबिलिटी काम करेगा। पता चला आपने सेटिंग ऑन कर दी और कुछ कंडीशन ऐसी थी जो मिस हो गई, तब हाई अवेलेबिलिटी काम नहीं। ठीक है जी। पहली कंडीशन है जी आपकी क्लस्टर। तो मैं बता ही रहा हूँ पहले पॉइंट से ही आपको। क्लस्टर। ठीक है, अब बात आती है सेकंड की, शेयर्ड स्टोरेज होना जरूरी। ये था आपका सवाल का जवाब। शेयर्ड स्टोरेज से का मतलब क्या हो गया। चलो, तीसरी कंडीशन है सिंक्रोनाइजेशन। की सेंटर सर्वर कॉन्फ़िगर्ड फॉर द एनवायरनमेंट। ये तीन कंडीशन मैच होनी चाहिए तभी आपका हाई अवेलेबिलिटी काम करेगा। पहला पार्ट, पहला है आपका क्लस्टर का पार्ट होने चाहिए आपके सारे होस्ट जो भी आप रखना चाहते हैं वो आपकी चॉइस। ठीक है। सेकंड आता है शेयर्ड स्टोरेज होना चाहिए। शेयर्ड स्टोरेज का मतलब क्या है, सैन और नेस दो टाइप के स्टोरेज होते हैं आपके। सैन मैंने आपको बताया था, आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, लैन का बड़ा भाई, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। राइट। राइट सर। लैन क्या करता है आपका, छोटे छोटे नेटवर्क क्रिएट करके उसको इकट्ठा कर दो तो आपका लैन कहलाएगा। ये होता है दो या दो से अधिक कम्युनिकेशन। अगर मान लो दो या दो से अधिक मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो वो कहलाएगी आपकी लोकल एरिया नेटवर्क। पता है ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ऐसे ही दो या दो से अधिक हार्ड डिस्क को एक साथ बाइंड कर दो, स्टोरेज को इकट्ठा कर दो, वो कहलाएगा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब देखो सैन होता क्या है। SAN
ये बताया था लास्ट टाइम भी आपको। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये देखो, हमने बहुत सारा स्टोरेज एक साथ ले लिया और उसको शेयर कर दिया अलग अलग सर्वर। जैसे हम क्या कर रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन में कर रहे हैं। क्या हमारा 500 जीबी का स्टोरेज था, हमने 5 सर्वर को अलग अलग डिवाइड कर दिया 100 जीबी, राइट। तो वो क्या कहलाया हमारा, सैन। ये आपको लोकली भी प्रोवाइड हो जाता है। जाओ और शॉपिंग करो जाके। को सैन खरीदना है। पाशा बोलो भाई, क्या खरीदना है? कुछ भी खरीद लो। तो क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सर इसमें हमें, देखो जी, जब हम क्या प्रैक्टिस पड़ेगी? करेंगे इसकी, तो क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी हमें। हाँ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों चलते हैं क्लाउड के टोटल। देखो, एक हार्ड डिस्क ये है, एक हार्ड डिस्क ये है, एक हार्ड डिस्क ये है, एक हार्ड डिस्क ये है। 4 हार्ड डिस्क लगी हुई है इसमें, राइट। देखो, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, डिस्क 4। ये दिखा रहा है कि डिस्क 1 ग्रीन है, तो इसका मतलब चालू है। डिस्क 2 भी ग्रीन है, डिस्क 3 भी ग्रीन है, 4 भी green है। मान लो एक भी हार्ड डिस्क अगर इसमें खराब होगी तो रेड हो जाएगी, और आवाज ब्रेक हो रही स्टेटस है। आपको बता रहा है कि ओके है। अच्छा अच्छा, अभी आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। अब आई तुम सर। हाँ, अब आइए। तो यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है आपकी डिस्क का। तो ये 4 डिस्क लगी हुई है और इसको इकट्ठा कर दिया। अब मान के चलो 1 टीबी 1 टीबी 1 टीबी 1 टीबी। अब ये पूरा कंप्लीट स्टोरेज कितना कहलाएगा, 4 टीबी। 4 TB। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा लैन या नैस, सॉरी सैन या नैस। अब बात आती है कि शेयर्ड स्टोरेज। अब मैंने क्या किया, वापस हम पिक्चर पे चलते हैं। इस पर इसमें तीनों का जो रिजर्व रिजर्व होगा उसको शेयर कर देंगे क्या? लिंक आ गया। उसको रिजर्व नहीं करेंगे। नहीं, जो रिजर्व रखेंगे हम उनको शेयर कर देंगे ना आपस में। बाकी तो हाँ, इस तरह से इसका मतलब है हमारा, ये मैंने अलग से स्टोरेज लगा रखा है। और जो मैंने यहाँ पे डिवाइड किए अपने सर्वर, 15 सर्वर यहाँ बनाए, 5 सर्वर यहाँ बनाए, 10 सर्वर यहाँ बनाए। तो मैंने जो स्टोरेज प्रोवाइड किया वो कहाँ किया, कैसे किया, वो मैंने इसके थ्रू कर दिया। इसको स्टोरेज जो दिया मैंने इसके थ्रू, इसको स्टोरेज दिया मैंने इसके थ्रू, इसको स्टोरेज दिया मैंने, ऐड हो रहा है। इसको तो storage रियली में भी दिया। अलग से लगाना पड़ेगा ये। हाँ, ये बने हर कंपनी में होते हैं, अच्छा। बने बनाए। ज्यादातर क्या होता है, डेटा को हमेशा कंपनी अलग रखती है। अब क्लियर है। अब मैंने ESXi होस्ट के अंदर जो हार्डवेयर था उसमें हार्ड डिस्क अटैच नहीं करी, मैंने जो दी वो यहाँ अच्छा। से दी। अब कैसे दी, चलो वो भी लाइव दिखा देता हूँ। अब चलते हैं हम VMware की तरफ।
न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, वर्कस्टेशन 17.5, इंस्टॉलर डिस्क लेटर, अब ये पूछ रहा है VMware ESXi है, कोर आपसे पूछेगा कितने कोर आपको सेलेक्ट करने हैं, रैम आपको कितनी देनी है, 2048 कर दो इसे। ठीक है जी, 2 GB हो गई हमारी। नेटवर्क टाइप नेट आ गया, SCSI। अब देखो ये हार्ड डिस्क का स्टोरेज का ऑप्शन देखो, सेलेक्ट अ डिस्क, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क, या तो नई वर्चुअल डिस्क क्रिएट करो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग आपके पास वर्चुअल डिस्क है ऑलरेडी उसको यूज कर सकते हो, या फिजिकल डिस्क। फिजिकल डिस्क कौन सी है, जो आपके हार्डवेयर इसके लैपटॉप के अंदर लगी हुई है, या फिर आप अपने होस्ट के अंदर लगा के रखते हो 1 TB 2 TB खरीद। ठीक है, वर्चुअल का मतलब क्या हो गया कि अब जो स्टोरेज इसको मिल रहा है, हार्ड डिस्क जो मिल रही है हमारी, वो किसके थ्रू मिल रही है, वो यहाँ से मिल रही है, वर्चुअली मिल रही है, फिजिकली कनेक्टेड मतलब फिजिकली हमने नहीं दिया है कि इसके अंदर डाल के रखी हुई है, हार्डवेयर के साथ सम्मिलित नहीं की। हमने क्या किया हुआ है, अलग से स्टोरेज बना रखा है 1000 TB का फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये तो मैंने छोटा सा बताया, होम होम सेटअप। कंपनीज के अंदर 1000 TB के 2000 TB के सेन लगे होते हैं, नेस लगे होते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ से एक पाथ बनेगा और वो पाथ यहाँ पे ले जाकर डाल दोगे और आपका वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब हम क्लाउड पढ़ेंगे वो अटैच करा के भी दिखाऊंगा, अभी मेरे पास ये वाला हार्डवेयर नहीं है वरना करके दिखाता। लेकिन हाँ देखो, यहाँ से हम एक अटैचमेंट कर भी सकते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना, व्यू में, हाँ, एड ए नेटवर्क ड्राइव, सॉरी, एड ए नेटवर्क ड्राइव। ये क्या करेगा, आपसे बात मांग रहा है कि कहाँ पर है ये वाला जो ड्राइव है जो आप ढूंढ रहे हो, तो वहां पे लोकेशन को यहाँ पे पेस्ट कर दोगे या ब्राउज कर दोगे। ठीक है, देखो यार है ना, सर्वर और शेयर के नाम से फिनिश कर दोगे, वो मैप हो जाएगा। क्लियर, ऐसा क्यों लग रहा है कि क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या बात आ रही है, शेयर्ड स्टोरेज की। स्टोरेज एक ही है बट शेयर हो रहा है अलग अलग होस्ट को। बताओ क्या चीज क्लियर नहीं हो रही है, कंफ्यूजन कहाँ पर है। किसी का भी यस नहीं निकल रहा, क्या हुआ। ज्यादा हार्ड पढ़ा एक देगा आज बार मैंने। एक बार और बता दो थोड़ा सा। एक बार और। तो कहो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, चिल करो, बोलते अगर हो समझ नहीं आया दोबारा बताओ। मैं स्कूल मास्टर नहीं होगा, मैं बस मैंने बताया ना भाई, मैं खुद 0 से उठाऊं तो मुझे मालूम है मनोस्थिति क्या क्या होती है इंसान। तो इसलिए खुल के बोलो मुझसे। एक सेकंड, मेरा गला सूख गया।
देखो शेयर्ड स्टोरेज से क्या समझते हो आप? बेसिकली तो यही समझते हैं, मतलब जो भी स्टोरेज है वो तीनों ही EXI होस्ट वो यूज कर सकती है उस स्टोरेज को। मेरे देखो मेरा बेसिकली हार्डवेयर सुनो, मेरा जो हार्डवेयर बनता है किसी भी लैपटॉप का, उसके लिए मेन चीजें क्या क्या होती हैं? मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम हार्ड और डिस्क। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। ठीक है जी। ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने हार्ड डिस्क नहीं खरीदी मार्केट से, मैंने क्या किया, मदरबोर्ड खरीद लिया, सीपीयू खरीद लिया, रैम खरीद ली मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो क्या मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? नहीं क्योंकि कर सकते। कंडीशन ये है, क्योंकि स्टोरेज चाहिए उसको। स्टोरेज चाहिए। राइट। अब क्या हाँ। है कि कंपनी ने क्या किया कि भाई हमारा ना डेटा लॉस ना हो या फिर डेटा अवेलेबल हो जाए। जैसे अभी उन्होंने बताया कि आप किसी भी सिस्टम पे लॉग इन करोगे, आपके अकाउंट के नाम से सारा का सारा डेटा आपका दिखने लग जाएगा। यस सर। यही बताया था जुनैद जी, फुरकान जी, सॉरी सॉरी, यस सर। है ना? तो वही ठीक। कंडीशन है। वो डेटा आया कहाँ से? कहीं तो सेंट्रलाइज कहीं पे सेव होगा, बिल्कुल। है ना? वरना जो मेरा डेटा था वो उसी हार्ड डिस्क में रह गया जिस कंप्यूटर में मैं काम कर रहा था। यही होता है ना। मान लो कि भाई मैंने अपने अकाउंट से लॉगिन किया अपने लैपटॉप के अंदर, और मैंने फिर दोबारा दोस्त के लैपटॉप में लॉगिन किया, क्या मुझे वो सेम डेटा मिल जाएगा जो मेरे लैपटॉप में था? नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। वो तो नहीं सब मिलेगा कारण वो तो सर। सब टूल टूल यूज कर रहे हैं ना, तो इस वजह से वो टूल उसमें चलने लगे तो वो कारण डाटा उसमें मिल गया। कारण क्या है कि जो उसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है ना, वो फिजिकल लगी हुई है। ठीक है। एक लिमिटेड है वहां पे। लिमिटेड मतलब कि हो सकता है 1 TB की हो, 1 TB से तो ज्यादा की नहीं हो सकती, होगी। अगर 1 TB है तो 1 TB का ही डेटा सेव कर सकते हो, 2 TB है तो 2 TB कर सकते हो। राइट। बट बढ़ाने के लिए क्या होगा, पूरी हार्ड डिस्क को वापस निकालोगे और नई वाली इंस्टॉल करोगे। यही करते हो यस सर। स्टोरेज बढ़ाने के लिए, है ना? तो अब क्या होता है कि कंपनीज ने क्या किया कि भाई ऐसा ना हो कि हमारा फेलियर हो जाए कुछ भी और सारा का सारा डेटा चला गया। अब फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया, तो दोबारा से री इमेज करोगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। री इमेज करोगे तो वहां पे खतरा है कि हो सकता है सारा डेटा उड़ जाए हार्ड डिस्क के हाँ अंदर सर। जो था, है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो कंपनीज ने क्या किया कि एक काम करो, हम ना नेटवर्किंग करके पूरे सारे हार्ड डिस्क की नेटवर्किंग कर देते हैं और उनको एक इकट्ठा करके एक पूरा बंच बना देते हैं, और उसको हम क्या करेंगे, शेयर कर देंगे नेटवर्क के थ्रू, वर्चुअल ड्राइव। जहां भी नेटवर्क के थ्रू कुछ भी चीज होगी वो समझ लो वर्चुअल, फिजिकल नहीं है। एग्जिस्ट करती है बट टच एंड फील नहीं कर सकते। एक मिनट सर, समझ भाई। हाँ जी। एक एक हमारे पास वो भी जो होती है, एक शेयर शेयर पाथ बोलते हैं उसको, उसमें आईपी होती है, वहां पे शेयर भी डाटा पाथ, रखा हुआ होता है। हाँ, शेयर पाथ होता है। वहां से वो आईपी से आप वही तो वर्चुअल स्टोरेज को आप एक्सेस कर रहे हो। हाँ। जो आईपी के थ्रू कर रहे हो ना, वो वर्चुअल स्टोरेज है। अच्छा, वही है। आपके डिवाइस के अंदर नहीं लगा हुआ, कहीं और रखा हुआ है। एग्जिस्ट हम्म। करता है बट आप अपने डिवाइस के अंदर टच एंड फील नहीं कर पाओगे। आपने आईपी एड्रेस डाला या पाथ बनाया, उसका पाथ कॉपी हाँ, करा। पाथ बना हुआ हाँ, होता है। हाँ, उस पाथ को कॉपी पेस्ट करा और वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा आपके सिस्टम के साथ। उसी को बोलते हैं वर्चुअल स्टोरेज और शेयर्ड स्टोरेज। शेयर्ड स्टोरेज वही होता है। हाँ, शेयर कर रहे हो तो, ना, अलग अलग कंप्यूटर पे शेयर कर देते हाँ, हो आप तो उसको। इसमें इस जो इसमें बनाएंगे हम शेयर स्टोरेज, इसमें भी इसी तरीके से बनाएंगे ना, आपस में कुछ ना कुछ तो कनेक्टिविटी होगी ना शेयर स्टोरेज की, तो वो हाँ, आईपी के थ्रू होगी इसमें या कैसे होगी? अच्छा, पाथ वो के थ्रू होगी हाई एबिलिटी के थी फिर होगी। वो। अब हाई अवेलेबिलिटी में सवाल क्या था आपका? शायद फुरकान का था ना कि हाँ, तो वही हमारा शेयर स्टोरेज का ही था। उनका सवाल ये था कि हमारा जो डेटा होगा वो सारा का सारा उठ के जाएगा या सिर्फ और सिर्फ इमेज फाइल सर्विसेज सर्विसेज जाएंगी? जाएंगे। यस सर। हाँ, सर्विसेज जाएंगी। तो स्टोरेज तो हमारा ऑलरेडी अलग जगह पे रखा हुआ है। ठीक है हाँ। सर। अब ये स्टोरेज भी तो सर मल्टीपल होंगे ना फिर हमारे? हाँ, बिल्कुल मल्टीपल होंगे।
मैं ठीक है सर, यूएसए यही में यही मेरा कंफर्म था हो मेरा। सकता है, मेरा स्टोरेज हो सकता है यूएसए में रखा है, मैंने सिर्फ पाथ उठाया वहां से और लगा दिया। ये सर अब ये क्लियर है भी मुझे एक सर, ये कंडीशन कन हो सकती है। अब क्लियर? तो यस सर। मेरा स्टोरेज है यहाँ पर रखा हुआ, तो वो जो भी आपका माइग्रेशन होगा वो स्टोरेज का होगा ही नहीं। आपकी जो सेटिंग्स होंगी, आपकी जो चीजें लगी होंगी, आपका इमेजेस, जो इमेज बनेगी आईएसओ, मतलब पूरा सिस्टम को कैप्चर करेगा, जो भी चल रहा होगा रनिंग में, बस उसको उठाएगा और उधर भेज देगा। और जो स्टोरेज है वो रहेगा यहीं पे, बस ये है कि स्टोरेज का पाथ भी ले जाएगा नए वाले पे ले जाने के लिए, क्योंकि चलाना भी तो है ना उसे। तो सिर्फ पाथ को कैप्चर करेगा ओनली, और नए वाले पे उस पाथ को पेस्ट कर देगा। ये समझ लो इतना। क्लियर? वरना भाई माइग्रेशन में जब तक तो मैं, एक कंडीशन ही आ जाएगी ना, कि भाई यहाँ पे मेरा 10 सर्वर में एक टीबी भी अगर हुआ तो मेरा 10 टीबी डेटा बन गया, बिल्कुल। यस सर। है ना। और जब तक वो माइग्रेट या कॉपी हो रहा है, उधर से उधर माइग्रेशन हो रहा है, हो सकता है तब तक फेल हो जाए 4 जीबी होने के बाद ही। तो 6 जीबी डेटा गया मेरा, सॉरी 6 टीबी गया। ये कंडीशन हो सकती है। इसलिए क्या किया यस हमने, सर। स्टोरेज को बिल्कुल अलग रखा हमने, और वहां से सिर्फ क्या किया, शेयर कर दिया कि ये पाथ लो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, जब हम क्रिएट कर रहे थे, अभी ना बना रहे थे, कहाँ गया वो, क्या हो गया आपके यहाँ पे बादशाह भाई। बादशाह साहब? ठीक। क्या हो गया आपके यहाँ, इतनी साउंड कैसे आ रही है? माइक खराब है क्या इसका? नहीं, कूलर की आ रही होगी। अच्छा, कूलर की है, ओके। देखो, ये आ रहा है ना, स्टोरेज पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा स्टोरेज लगाना है आपको। ठीक है, यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क, ऑलरेडी बनी हुई है हमारी, पहले पहले चल रही थी दूसरे वाले वीएम पे, वो ऑलरेडी बनी हुई है वर्चुअल डिस्क, उसका ही कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट, ये देखो, ये पूछ रहा है ना पाथ, या फिर ब्राउज कर लो, या फिर सीधा कॉपी करके ले आओ पाथ कहाँ से है। ये पाथ यहाँ पे होता है, जैसे ये है, या फिर पाथ कैसे बनता है मैं दिखा देता हूँ। पूरा 86 में जाते हैं कॉमन फाइल। अब देखो ये पाथ है, सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर हमने क्या खोला, प्रोग्राम फाइल्स खोली थी, प्रोग्राम फाइल के अंदर कॉमन फाइल्स थी, कॉमन फाइल के अंदर हमने ये ओपन किया, सर्विसेज फॉर एग्जांपल। तो अभी हम कहा है, कॉमन फाइल्स के अंदर है, ये कॉपी करो। ये सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेगा नहीं वो इसको। ठीक है, ये किया आपने, पाथ कॉपी कर दिया पूरा, वो सीधा का सीधा कॉन्फ़िगर कर लेगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? यस, नो, मे बी। क्लियर है सर। यस सर। क्लियर? यस सर। पहले ज्यादा क्लियर था, अब ज्यादा क्लियर हो गया। हम्म, कहाँ गई हमारी कंडीशंस? यस। तो पहली कंडीशन आपको पता है क्या होनी चाहिए, क्लस्टर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है शेयर शेयर्ड स्टोरेज होना चाहिए। स्टोरेज होना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी ESXi होस्ट के अंदर हार्डवेयर में सम्मिलित कर दिया आपने अपना फिजिकल हार्ड डिस्क, तो भी हाई अवेलेबिलिटी काम नहीं करेगा। नहीं करेंगे चलो। क्लियर? अब तीसरी कंडीशन आ जाती है, वी सेंटर सर्वर कॉन्फ़िगर्ड फॉर द एनवायरमेंट। वी सेंटर सर्वर क्या है बताओ? जल्दी बताओ, भूल गए? और जो जो सभी सर्वर को कंट्रोल करेगा सर। अरे वाह, चलो कुछ याद है आपको पाशा साहब। और कोई कुछ इनपुट डालना चाहेगा इसमें? बताओ बताओ। जिसमें हम सारे सर्वर को एक साथ
रिमोट पे ले सकते हैं एट ए सिंगल टाइम। वी स्पेयर पढ़ाया था, याद है कुछ? जी वी स्क्वायर में ही है ये। वी स्पेयर में क्या है? वी स्पेयर क्या होता है? वी स्क्वायर तो सर एक बकेट होती है ना टूल्स की। हाँ, इज ए सूट ऑफ मल्टीपल टूल्स, राइट? उसमें क्या क्या मिलता है आपको? ESXi हाइपरवाइजर मिलता है, और बताओ, वी सेंटर सर्वर मिलता है। हाँ, यहाँ था, माइग्रेशन था ना। और आपका क्लाइंट मिलता है, वेब क्लाइंट मिलता है। सही सर। याद आया? यार लिखो लिख लिए तो कॉपी का। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपकी। 3 कंडीशन मैच होंगी तो ही हाई अवेलेबिलिटी काम करेगा। मान के चलो कि आपका वी सेंटर सर्वर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है और हाई अवेलेबिलिटी आपने अप्लाई कर दिया, और मेरा ESXi होस्ट फेल हो गया, तो क्या मेरी VMs माइग्रेट करेंगी? वही करेंगे। नहीं करेंगी। वहां पे आपने कंडीशंस फॉलो नहीं करी। क्लियर? चलिए। ओके। अब हमारी बात आती है, एक सेकंड, बच्चे बीच में क्या बोरिंग, आज मैंने क्या बोरिंग पढ़ाया क्या? ये बच्चे दो चले क्यों गए? हाँ यार। सर वो अगर रहते भी है ना सर, तो वो अवेलेबिलिटी कमी रहती है उनकी। हाँ, एक्चुअली पढ़ चुके हैं तो वो बोर इसलिए हो गए होंगे ऑलरेडी, ना पता है। तो सर वो उन्हें हाल हेल्प करनी चाहिए ना हमारी उन्हें। हमारे डाउट क्लियर करने में। मेरे एक बच्चे का अभी ऑफर लेटर आया है इसमें, जो मैंने पढ़ाया था ना, और वो सिंपल हाँ, ग्रेजुएट है, PA कर किया हुआ है उसने। सोचो। क्या ऑफर कर रहे हैं सर? उसका तो अभी ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है, वो फाइनल ईयर अभी दिया भी नहीं है उसने। तो अंडर ग्रेजुएट है, तो वो एज ए फ्रेशर गया है 25,000 की सैलरी। अच्छा। इस कंपनी में ये गया है EA स्पोर्ट। EA स्पोर्ट सुना है? नहीं। गेम खेला होगा टेकन 3 यार, तुम लोगों ने बचपन में खूब खेला। नहीं खेला टेकन 3? सर नहीं खेला खेला तो बहुत है, था। लेकिन उसमें ध्यान उसमें रहता है, एनर्जी कम होने वाली है बस। हाँ, वो जो बनाया था वो EA ने बनाया था, गेम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को ध्यान नहीं इलेक्ट्रॉनिक दिया। आर्ट। ये आई थिंक कुछ शेयर आपका पबजी में भी है EA का। ये है EA स्पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट। तो इसमें ये किस चीज गेम को डीलिंग बनाती है करती है सर ये ये? कंपनी जो है जी, गेम्स बनाती है। अच्छा तो सर ये किस उसमें कोडिंग में होगा, मतलब इसमें क्लाउड में? क्लाउड में है भाई। देखो ना, मोबाइल गेम, लेटेस्ट गेम्स, बस ये दिखा रहा फॉरेन है। कंपनी होगी ये ये तो। बहुत बड़ी कंपनी है। जब पब्लिक नेम को ने बनाया था ये तो। हाँ, सॉरी। अरे NFS भी शायद इसी का है, नीड फॉर स्पीड। ये
सांप वाला किसने बनाया था सर? हैं जी? सांप वाला किसने बनाया था गेम तो? नोकिया के नोकिया फोन वाला। वाला। वो तो नोकिया की प्रोप्राइटरी है वो। अच्छा। एनबीए, एसएसए क्रिकेट 3, एनसीसीए फुटबॉल, फीफा फाइट नाइट चैंपियन, ये तो तुमने कभी खेले भी नहीं होंगे, मैंने ही नहीं खेले कभी। मतलब बहुत बड़ा नाम है ये स्पोर्ट ना, ये समझ लो एक तरीके से जैसे टेलीकॉम में एयरटेल सबसे ऊपर है, ऐसे गेमिंग में सबसे ऊपर है आपका ये। 1 तारीख से ज्वाइनिंग है एक बंदे की इसमें। सोचो आप तो फिर भी टेक्निकल हो, और ये अभी 3rd ईयर में है। 3rd ईयर के मान के चलो कि अभी एक 7th सेमेस्टर दे, सॉरी 5th सेमेस्टर दे दिया है, 6th रह गया है, अभी भी अंडर ग्रेजुएट है। इसका जॉब हो गया बंदे का। इंग्लिश अच्छी होगी। इंग्लिश भाई गांव के बंदों की कैसी इंग्लिश होगी, अब समझ लो। ये लगा लो कि 5 4 मैंने, तो घबराए बहुत इंग्लिश से भाई। नहीं मैं इंग्लिश का वही तो बता रहा हूँ। इंग्लिश का सबसे बड़ा चैलेंज इनका ये था कि इन्होंने गिव अप कर दिया था कि सर हमसे नहीं हो पाएगी इंग्लिश, हम कैसे सीखेंगे, आप मुझे हमें सिखा दो कैसे। मतलब इन्होंने ये सोचा हुआ था कि इंग्लिश नहीं आ सकती हमें, और इनको दिन रात मोटिवेट करता था मैं, तब जाके थोड़े थोड़े, मतलब बहुत अच्छी अब भी नहीं हुई है इनकी इंग्लिश, बस इतना हो गया कि इंट्रोडक्शन वगैरह दे लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया सर हमारा। हाई ये अवेलेबिलिटी का सर यूज कहाँ कहाँ पे होता है सर इसका? सारी कंपनी अब में भाई, हाई अवेलेबिलिटी के बगैर तो बेकार है ना, कंपनी का सर्वर डूब जाएंगे सारे। ये हाई अवेलेबिलिटी का यूज क्लस्टर पे होता है। जहाँ पे डर हो ना डेटा वेनिश होने का, वहाँ हाई हाँ, अवेलेबिलिटी लगाना जरूरी है। जरूरी है कि जी मेरा सर्वर ही डाउन ना हो। अच्छा। आपके सवाल का जवाब ये रहा। अभी आप लोगों का पैकेज क्या है पाशा जी? अलग मैं बता दूंगा। कोई बात नहीं, शर्मा मत, मैं जब एयरटेल में था मेरा खुद का 30,000 मंथली था। सर आप अरे तो पैकेज आपका सर आप बहुत पैकेज तो है। गलत पूछ रहे हैं सर आप। ये पूछा कैशबैक कितना था। ये बात भी सही है। एक तो ऑफ रोल में ना ये साला कभी बढ़ाते नहीं है। बता तो रहा हूँ सर, मेरा 1.5 साल में 1700 रुपये बढ़े हैं। अच्छा। डिमोटिवेट करने लगती जैसे बढ़ाने के फिर नंबर आता है ना पैसे का। हम्म। बिना मतलब ना नई नई चीजें निकाल के डिमोटिवेट कर देते हैं, मैनेजमेंट चेंज कर देते हैं। अरे इनके पास अलग अलग पॉइंट होता है, वही माइक्रो मैनेजमेंट वाली चीजों पे आ जाते हैं फिर ये। अब मैंने ये बता भी किया था कि आपकी कंपनी में भी एक बजट अलॉट होता है। हसन ने बताई थी ये बात मुझे, क्वार्टरली 10,000 या 12,000 पर टीम के हिसाब से आता है ऊपर से, बट मैनेजमेंट क्या करता है, खा जाता है पैसा। आ जाते हैं। जो B5 कंपनी है इस टाइम, तो ये पिछली बार लेकर गई थी मतलब टूर पर एयरटेल के साथ। अच्छा। जैसे हम B5 में आए वो लेकर ही नहीं गई इस बार। भाई लाला बात कंपनी में हो आप।
दीपावली पे भी पैसे नहीं आए, जो 500 रुपये दीपावली पे भी दे देंगे। हाँ यार, दीपावली पे शायद 1000 रुपए मिलते थे हमें, तो बस कैश मिलता था हमें एयरटेल में तब। लास्ट ईयर सर 500 मिलते थे, अब वो 500 भी खत्म कर दिए हमारे इस बार। अच्छा। जुनैद जी, समझ आ रही है क्लास? आई थिंक मुझे लग रहा है आपकी 2 क्लासेस पीछे की मिस हो गई हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसा हाँ लग रहा सर। हो, एलियन एलियन वाली नहीं क्लास में आगे। नहीं नहीं, आ रहा है समझ में तो। अच्छा, आ रहा है। हम्म। तो फिर अच्छा हुआ। आपस पढ़ में भी लेना डिस्कस मगर करो ध्यान ना से। पॉइंट, तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। और सर ये वीक और था सर हमारा ये फेस्टिवल वगैरह का, बस नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह फुल पोटेंशियल से करेंगे हम भी इसमें तैयारियां। नेक्स्ट वीक से। हाँ नेक्स्ट हाँ। वीक से इस बार सर वो है ना, कल माइग्रेट कर सकता हूँ मैं भी यहाँ से ऑफिस के लिए। अच्छा, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीक से तो हम क्लाउड भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो मैं तुम्हें जो ये पढ़ा रहा हूँ ना, वर्चुअलाइजेशन, हो सकता है एक आध क्वेश्चन पूछे इसमें से, लेकिन ये बेसिक फाउंडेशन ये है। हाँ ये फाउंडेशन है सर। हाँ, यहाँ से सर ये तुमने क्लाउड क्लियर होता चला जाएगा कि अच्छा क्लाउड बना किस किस तरह से है, किस कॉन्सेप्ट पे बिल्ड किया गया है। वो पूरा का पूरा वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे बिल्ड किया गया है क्लाउड। सर वरना ये कोई एज भी। 4 है ना सर, ये जो आप पढ़ा रहे हैं? जी। AZ104 है ना ये कोर्स सर, जो आप पढ़ा रहे हाँ हैं? जी, AC 104। 104। हाँ जी। कौन सा? AZ भाषा बड़ा लेट वन उठे यार। अरे इसमें इतने सर्टिफिकेशंस है ना आपके क्लाउड में, जैसे जैसे करते जाओगे, जैसे एडमिन हो गया, एडमिन के बाद सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के बाद आपका डेवऑप्स पे जाओगे, डेवऑप्स से मतलब इतना है कि पूरा तुम्हारा लाइफ टाइम गुजर जाएगी सर्टिफिकेशन में ही, जॉब सैलरी बढ़ाते बढ़ाते, और कहीं पर भी आपको बहुत ज्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं। सिर्फ डेवऑप्स में आपको सिर्फ पाइथन सीखनी पड़ती है ओनली, और पाइथन भी आसान है, कोई बहुत हार्ड वाली नहीं होती। पाइथन तो सर आती है मुझे। चाहती है तुम्हें? जी। तो अच्छा, मतलब तुम्हारा फ्यूचर जो है आगे जाके जावा भी आती है। डेवऑप्स पे जाना। गुड। कल का क्या करें, किस टाइम पे रखनी है क्लास? सर सेम ही टाइम रख लेना। चलो, ये भी सही है। हाँ जी, ये बताओ, स्टेटमेंट पढ़ो आपका। HA कहाँ लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, ये है आपके सवाल का जवाब। समझ आ रहा है स्टेटमेंट? ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट, एक बास्केट के अंदर सारे अंडे पड़े हुए और बास्केट गिर गई तो सारे अंडे टूट गए। ऐसे ही ESXi होस्ट फेल हो गया तो सारी की सारी VM गई। क्लियर?
So the failure of a single ESXi host means that the large number of VMs that were running on it would be down. This was referred to as the all of your eggs in one basket issue and caused some companies not be deploy virtual servers. और अगर ऐसा होने लग गया तो भाई कंपनी कभी भी वर्चुअल सर्वर बनाएगी ही नहीं। हो गए कि भाई मेरे तो सारे के सारे सर्वर डाउन हो गए, इससे अच्छा तो मैं सिंगल सिंगल बना लेता हूँ। समझ सर आया? यही समर भाई, बताओ। यही सेम कंडीशन जैसा हम अपने लैपटॉप में बनाते हैं, जैसा आपने उस दिन बनाया था लैपटॉप में, 2-3 बार बना कर दिखा दिया, नहीं नहीं यही यार, वो कंडीशन नहीं है। उसमें होगी। नहीं, उसमें नहीं होगी ये। वो टाइप क्यों? 2 है। वो टाइप 2 है ना। अच्छा टाइप 2 ओनली फॉर टेस्टिंग। वहां पे सिर्फ वीएम टेस्ट कर सकते तो क्लस्टर टेस्ट नहीं हो सकता, अच्छा 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 अच्छा। है ना। बट हाँ, क्लस्टर भी हम वहां पे टेस्ट किस तरह कर सकते हैं कि 3 ESXi बना लेंगे तो 3 VM बना के, चलो ट्राई करूंगा मैं उसको, है ना, और बता दूंगा आपको पूरा, फिर करवाऊंगा उसका भी। मेरे हिसाब से हो जाएगा उस पे भी, लेकिन आप अगर कंपनी के हिसाब से सोचोगे तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कुछ टाइम के लिए आप टेस्ट कर सकते हो। टेस्टिंग में ये होगा ना, चला नहीं सकते कि 365x24x7, राइट। हार्डवेयर बैठ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ये है कि भाई हमें इस चीज को बचाने के लिए हाई अवेलेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ताकि हमारे सारे सर्वर खराब ना हो जाएं, सारे सर्वर पे डाउन टाउन ना आ जाए, और फिर वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा फिर, तो वो कहेगा भाई मेरे तो 10 सर्वर खराब हो जाए, एक साथ डाउन हो रहे हैं यहाँ पे, तो पहले एक ही होता था। ठीक है। बिल्कुल। तो सोच के असर निकला, या आप लोग खुद बिजी थे? है जी। वॉइस ब्रेक हुई है आपकी सर। मैं बोलो ईद के दिन तो आप लोगों को ये ख्याल नहीं आया कि सर ने क्लास क्यों नहीं ली? नहीं सर, सब लोग ऑफ खा रहे थे उस दिन। सब लोग बिजी थे। मैं तो बाहर निकला हुआ था। आप फिर बाहर खा रहा मैंने था ना देखा तो। कोई मैसेज नहीं है, कोई अवेलेबल ही नहीं है। तो साले बाहर तो खा भाई क्या ही खा डिस्टर्ब रहा करें हम किसी को। था। हाँ, ये बात भी है। घूमो फिर आराम से। नहीं था तो सही, मेरा मन तो था, लेकिन फिर क्या हुआ, मतलब ईद से पहले तो मन था कि ईद के दिन मैं शाम में क्लास रख लूंगा, बट थकान इतनी हो गई ना कि मुझे लगा कि यार, क्योंकि पूरे दिन भाग दौड़ रहती है। फिर हमारे यहाँ का या दिल्ली का थोड़ा सा ना अलग होता है ईद का कल्चर, और हमारे यहाँ पे वेस्टर्न यूपी में अलग टाइप का कल्चर है। हमारे यहाँ तो ये लगा लो कि पकड़ पकड़ के एक दूसरे को खिलाएंगे नहीं जब तक मन नहीं भरेगा किसी का। तो खुद न मना ना कर दे, ये अब हो गया मेरा। वही तो। और यहाँ तो दिल्ली में तो क्या करते हैं भाई बंदे, महीने महीने भर खाते हैं। एक बार कुर्बानी कर ली, फ्रिज में भर लिया, खा लिया। हमारे यहाँ बढ़ जाता है कि भाई बांट दो, सिर्फ 1-2 दिन के लिए रखो, उससे ज्यादा नहीं। 2 दिन के लिए मुश्किल से रखा जाता है, 3 दिन के हाँ। दिल्ली में तो भाई पूरा फ्रिजों में भर के रखते हैं लोग। लिए। एक मीम भी तो आया है बकरा ईद का, क्या? कि वो मैंने कुर्बानी की बकरे की, तो मैंने ख्वाब में देखा 6 महीने बाद कि सभी के बकरे टहल रहे हैं जन्नत में, मेरा बकरा एक कोने में बैठा। पाए तो उसने पाए पाए फ्रिज उसने में रख रखा हुए हैं। उसने पूछा कि हाँ। नहीं, मेरा बकरा नहीं टहल रहा, कि भाई उस जो तूने पाया रखा है फ्रिज में उसे तो खा ले, पाया पूरा हो जाएगा बट वो भी टहलेगा। 3 टांगों से कहाँ टहले, वो एक टांग तो फ्रिज में रखिए। हाँ, सही बात है। अरे बहुत क्रिएटिव क्रिएटिव लोग हैं सोशल मीडिया पे भी। हाँ गलत है, ये भी बहुत बहुत टाइम तक रखते हैं, ये शहरों में ही रखते हैं, ये गाँव में नहीं रखते ज्यादातर। नहीं, हमारे यहाँ नहीं रखते। हमने
एक मतलब की थी, भैंस की कुर्बानी की थी, एक बकरा किया था। ये लगा लो कि 2-3 दिन में फिनिश। हमारे पापा ने तो सब बांट दिया, बोले सिर्फ अपने लायक रखो और कुछ नहीं। कौन फ्रिजों में रखेगा। अच्छा, हमारे यहाँ पे फ्रिज वाले मीट को थोड़ा सा सही, मतलब इतना टेस्ट हाँ ठीक सर, नहीं टेस्टी है नहीं वो। मानते हैं, टेस्ट टेस्टी नहीं टेस्ट मानते, मा- हाँ। बेकार खाना लगता है ही वो। नहीं चाहिए, खाना ही नहीं हाँ, चाहिए, मांस तो खाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। फ्रिज में भी बस 2 दिन 3 दिन वही है जिसका बर्फ जम जाए बस ऊपर। अरे बिहार में तो मेरा दोस्त है गया हुआ भाई, उसने तो फोटो भेजा, बोले देखो भाई माता जी। मैं बोला भाई तू डिलीट कर दे इसे। समझ गए। हेलो, आवाज आ रही है। यस सर, आ आ रही रही है। आवाज। समझ गए ना क्या बात कर रहा था मैं। हाँ हाँ सर, समझ गए। हम्म। अच्छा, वो ये डिस्कनेक्ट होंगी आपकी पुरानी स्टूडेंट। हाँ, वही देख रहा था कोई है तो नहीं। यार, तो वहां तो आज भी करते हैं भाई। हाँ वहाँ तो चलती, बंगाल में और बिहार में खूब चलती। अब देखो ये बात आ गई वही वाली रिसोर्स चेक वाली। रिसोर्स चेक में क्या कहता है, इंश्योर करता है कि कैपेसिटी ऑलवेज अवेलेबल होनी चाहिए इन ऑर्डर टू रिस्टार्ट और वर्चुअल मशीन। हम्म, ओके। वही चीज है कि रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो वो काम भी नहीं करेगा। ये भी एक बिल्कुल। कंडीशन मान के चलो। सो इंश्योर करो कि कैपेसिटी ऑलवेज अवेलेबल इन ऑर्डर टू रिस्टार्ट ऑल वर्चुअल मशीन अफेक्टेड बाय द सर्वर फेलियर हाई अवेलेबिलिटी। कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर, हाई अवेलेबिलिटी क्या करता है, कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड रिजर्व स्पेस। कैपेसिटी आगे ना, रिजर्व स्पेस हम्म, एंड रिजर्व स्पेयर कैपेसिटी टू बी एबल टू रिस्टार्ट वर्चुअल मशीन। क्लियर। ये तो आपकी हाई अवेलेबल, हाँ बताओ। ये वी सेंटर सर्वर कॉन्फ़िगर फॉर द एनवायरनमेंट, ये और बता दीजिए थोड़ा, ये कैसा कॉन्फ़िगर होगा आपस में। ये वी सेंटर सर्वर क्या होता है कि आपका मान के चलो कि यहाँ पे हमारी कितनी थी। ये तो अभी हम जब एक काम करेंगे ना, इसके प्रैक्टिकल करेंगे। आप लोगों ने सबने इंस्टॉल कर लिया क्या ये VMware अपने डिवाइस में। अरे यही तो परेशानी हो रही है मेरे साथ, अभी मैंने लैपटॉप ले लिया, लैपटॉप के बाद ही स्टार्ट कर दूंगा ये सब चीजें। लैपटॉप लो तो मुझसे जरा डिस्कस कर लेना, मेरे पास स्पेयर पड़े रहते हैं कभी कभी। अच्छा, तो तुम्हें चलो बेस्ट अगले डील हफ्ते में तो अच्छी बताता चीज हूँ। दिलवा देंगे। हाँ, ये हो गया आपका। वी सेंटर सर्वर पूछ रहे हो ना आप। मतलब जैसा आपने ये बताया, शेयर वो डाटा वाला जो शेयर था, शेयर हाँ जी, डाटा हाँ वाला जी। डाटा, ये देखो, ये देखो, तो ये आपने देखो मतलब ये। वो हाँ, शेयर डेटा मैंने आपको बताया। अब बात आती है वी सेंटर सर्वर है क्या। वी सेंटर सर्वर क्या जी है, जी टूल ही वो तो है। कैसे। वो टूल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मल्टीपल टूल मिलते हैं, वर्ड मिलता है, एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, ठीक है, वन नोट मिलता है, एक्सचेंज मिलता है। तो ऐसे ही आपका वी स्फेयर में आपको मल्टीपल टूल मिलते हैं। क्या क्या मिलता है आपको, ESXi हाइपरवाइजर एक्सेल मिलता से है। मिलती है, ठीक है, हाइपरवाइजर मिलता है, और एक ये भी सेक्टर वाला मिलता है, हाँ, और आपका मिलता है एक वी सेंटर सर्वर। अच्छा, जो और एक आपका क्लाइंट सिंगल, मिलता है। हाँ, क्लाइंट जो करता है ना, क्लाइंट के अंदर हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक VM को लॉग इन करके उसकी सेटिंग से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, बट जो वी सेंटर सर्वर है क्या, उस पे सारे के सारे सर्वर को एक साथ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसमें क्या करोगे, क्लाइंट में पहले VM1 के अंदर घुसोगे, उसको रिमोट पे लोगे, उसको कॉन्फ़िगर करोगे, फिर लॉग आउट करोगे, फिर दूसरे वाले में लॉग इन करोगे, तब वन एक बार में एक सर्वर क्लाइंट अच्छा जी। में, ठीक है, या वेब क्लाइंट में। वी सेंटर सर्वर में क्या होता है, वो सेंट्रलाइज, एक तरीके से समझ लो कि वहीं से सेंट्रलाइज हो गया सारा कुछ, और वहीं से वो एक पूल, IP पूल सुना है ना जैसे आपने।
जी जी आईपी पूल। है ना। आईपी पूल में क्या होता है, मल्टीपल आईपीज रखी होती है आपकी डीएचसीपी की, जी जी है जी। ना। तो ऐसे ही समझ लो कि ये सर्वर पूल बनता है एक पूरा, और पूरे पूल को ये अच्छा जी। वी सेंटर सर्वर क्या करता है, पूरे पूल को कॉन्फ़िगर कर सकता है वन टाइम पे। बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, बार बार एक हटाना नहीं पड़ेगा। क्लियर। चलिए। ये अलग अलग टूल है। चलिए। मतलब अगर हमें क्लस्टर बनाना है तो हमें ये वाला टूल यूज करना पड़ेगा, हाँ, फिर ये इसमें वाला सर्वर टूल बनाने यूज पड़ेंगे करो। अपन। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिना सर्वर के, बिना क्लस्टर के भी करोगे ना, हो सकता है मैं एक पे 15 वीएम बना दूं और मुझे 15 की 15 कॉन्फ़िगर करनी है, अच्छा तो वी अच्छा सेंटर अच्छा। सर्वर से मैं पूल से उठा लूंगा ना सारी चीजें। तो अच्छा सर्वर जी। पूल बनता है एक पूरा। अच्छा जी। फिर वो अब वो हमारी इच्छा रहेगी कि हमें क्लस्टर में कौन कौन सा रखना। अब वो हमारी इच्छा है कि आप क्लस्टर में कौन कौन से ESXi रखने, नॉट वीएम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीएम एयर इन अ क्लस्टर। क्लस्टर में हमेशा क्या चीज होगी, हमेशा वी होस्ट होंगे। पोस्ट होगी ये सब सर। ठीक है। क्लस्टर की सर्विस है वीएम क्रिएट करनी, सॉरी सॉरी सॉरी, ESXi होस्ट की ये सर्विस सब है, हाँ, वीएम क्रिएट करने की। ठीक है जी, क्लियर है। क्लियर। थोड़ा सा अब कल ये सुबह में पढ़ लेना, फॉल्ट टॉलरेंस। टॉलरेंस इन VMware। हाँ, इन VMware कल हम पढ़ेंगे फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है। ठीक है जी। कोडिंग